पीएचईडी महकमे से खबर है, जहां पर भ्रष्ट इंजीनियर्स के आगे सरकार भी फेल हो गई है। फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार में लिप्त पीएचईडी इंजीनियर्स बिल्कुल भयमुक्त हैं। सौदेबाजी के खेल के चलते हजारों करोड़ के टेंडर्स ये लटका कर बैठे हुए हैं। फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनियों को बचाने में ये भ्रष्ट इंजीनियर्स बचे हुए हैं, ताकि कंपनियों से सौदेबाजी और कमीशन में ये करोड़ों रुपए हासिल कर पाएं। हालात ये है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक भी बड़ा टेंडर जारी नहीं हो पाया है। अब कहते हैं काम नहीं होता, होगा कैसे जब ये टेंडर सारे अटके हुए हैं। इंजीनियर्स को जनता की प्यास से ज़्यादा कंपनियों को बचाने की चिंता है, और ऐसे में गर्मी के साथ ही प्रदेश में हर जिले में पेयजल की समस्या किल्लत शुरू हो गई। उस आम आदमी की सोचिए जो एक एक गिलास पानी के लिए तरस रहा हो। 78 से ज़्यादा शहर कस्बों में पेयजल सप्लाई की स्थिति बेहद खराब है। दौसा जिले में 120 घंटे में एक बार पेयजल सप्लाई हो रही है। 30 मिनट सप्लाई पानी की होती है, और उसमें जो मिल गया वो पानी चलाइए फिर हफ्ते भर तक। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो पेयजल को लेकर चिंताजनक हालात हैं। गर्मियों में पेयजल संकट के हालातों को लेकर सरकार भी चिंतित है। मई जून में पानी को लेकर प्रदेश में हालात ऐसा साफ साफ पूर्वानुमान है कि वे बिगड़ने वाले हैं, और ये स्थिति बद से बदतर होगी। हालांकि पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी हर जिले में पेयजल समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा बैठकों के बाद भी जिले से नेगेटिव ही फीडबैक मिल रहा है। ऐसे में खुद मुख्य सचिव सुधांशु पंत अब मैदान में उतर गए। शुक्रवार को सीएस ने दौसा जिले में पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। सीएस आज ईसरदा डैम और उससे जुड़ी हुई पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं, और प्रदेश में पिछले वर्ष भी मई जून में पेयजल के हालात बुरी तरह से बिगड़ गए थे। ऐसे में खुद सीएम भजनलाल शर्मा को ही मैदान में उतरना पड़ा था। याद होगा आपको कैसे गाड़ियों के काफिले के बीच में तमाम जगहों पर पेयजल सप्लाई देखने जानने के लिए खुद सीएम ने दौड़ लगाई थी। और पिछली बार तो कांग्रेस सरकार पर इसलिए ठीकरा फोड़ा जा सकता था कि साहब हम तो नए नए आए हैं, अब ये जो कांग्रेस हमें देके गई हम वही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वक्त ऐसा बोल करके पल्ला झाड़ भी लिया गया होगा। लेकिन इस बार पूरी तरह से खुद सरकार के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन पेयजल संकट को लेकर प्रदेश में हालात अभी बिगड़ रहे हैं, और अभी ये स्थिति है, तो फिर आप सोच के देखिए कि मई जून में हालात क्या होंगे, और फिर सरकार क्या कहकर अपने आप को डिफेंड कर पाएगी। अब सवाल उठता है कि प्रदेश में हर साल पेयजल पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप सोचिए 50,000 करोड़ रुपए पेयजल पर, तो फिर इंजीनियर्स की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? राज्य सरकार क्यों नहीं इन इंजीनियर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी डालती है कि आप जो काम करेंगे उसी हिसाब से आपका आकलन होगा और कार्रवाई होगी? या फिर पीएचईडी के भ्रष्ट इंजीनियर्स पर सरकार खुद भी मेहरबान है? ये सवाल आम जनता के जहन में जब पानी नहीं मिल रहा हो तो आना स्वाभाविक है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, अब आज की स्थिति क्या है पेयजल की ये हम जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये हालात और बिगड़ने वाले हैं। और सही कहा गया है कि साहब पिछली बार तो ये था कि हम नए नए सत्ता में आए हैं, जो जैसा मिला वैसा हमने सुधारने की कोशिश की, लेकिन इस बार ये एस्केप डोर नहीं होगा सरकार के पास में। अब इन भ्रष्ट इंजीनियर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। बिल्कुल, देखिए जी, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से जनता विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद पूरा सिस्टम हाई अलर्ट मोड पर है। और मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहले खुद जनता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके हैं, और पूरे प्रदेश के हालात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। चूंकि अधिकारियों की कार्यशैली हमेशा से विवादों में रही है, और इस कार्यशैली को सुधारने के लिए सीएस पंत जो है वो मैदान में उतरे हैं, और कल दौसा में मीटिंग ली थी, आज ईसरदा बांध का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जल्द ही वो ऐसे पेयजल संकटग्रस्त इलाकों में जाएंगे जहां पर पानी की ज्यादा किल्लत है, लोग परेशान हैं, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें जहां से प्राप्त हुई हैं। तो अब निश्चित तौर पर लोगों को एक राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार अब इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। जो अधिकारियों की एक मनमानी चलती थी उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि सीएस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी अधिकारी को कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा बिना इमरजेंसी के। इमरजेंसी तय करने के लिए जिला कलेक्टर और जो अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तय करेंगे। तो अब इसके बाद
कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद नजर आती है, क्योंकि जो प्रशासनिक अमला है जब तक स्वीकृति छुट्टियों की नहीं देगा और साथ ही फील्ड में जब बुलाया जाएगा इंजीनियरों को, तब वहां पर पहुंचना उनके लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो संभवतः गर्मियों में राहत दिलवाने का काम आम जन को कर सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।